ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज आप जानेंगे दीपावली के शुभ मुहूर्त को। दीपावली के दिन क्या खरीदें, क्या ना खरीदें। दीपावली के दिन आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि हमें दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन क्या लाना चाहिए, क्या नहीं। और गलती बस वे लोग ऐसी वस्तुएं लेकर के आते हैं जो उनके लिए घातक सिद्ध होती हैं, जिसके कारण से उनके घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, लक्ष्मी की दो बहनें हैं। बड़ी बहन है लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन है अलक्ष्मी। लक्ष्मी जी धन का प्रतीक हैं और अलक्ष्मी विनाश का प्रतीक हैं, दरिद्रता का प्रतीक होती हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का पर्व सुख और समृद्धि का पर्व माना गया है और इस दिन सभी लोग खुशियां मनाते हैं और दीपोत्सव करते हैं। धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीपावली का पर्व प्रारंभ हो जाता है। पहला पर्व धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी को लोग छोटी दिवाली के नाम पर भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी को नरक चौदस भी कहते हैं, रूप चौदस और काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन छोटी दिवाली के रूप में लोग मनाते हैं। इस दिन दोस्तों 14 दिए जलाए जाते हैं। मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को देख करके आप जान जाएंगे कि कहाँ कहाँ दिए जलाना है। आज आप जानने वाले हैं कि दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन क्या वस्तुएं खरीदनी चाहिए और क्या नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, दीपावली के पर्व का जो त्यौहार पहला है वो है धनतेरस। तो सबसे पहले आप धनतेरस के विषय में जान लें कि धनतेरस के दिन क्यों खरीदारी होती है और धनतेरस क्यों पड़ा। धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी, धन का दिन और भगवान धन्वंतरी का दिन। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी मनाया जाता है। धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी कारण से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत होती है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें खरीदना क्या चाहिए, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धनतेरस के दिन नई चीज़ें जैसे सोना, चांदी, पीतल खरीदना बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन जो भी सामान आप खरीदते हैं उसका 13 गुना बढ़ोतरी होता है। अगर आप सोना खरीदते हैं तो जितना सोना आप खरीदते हैं उसका 13 गुना बढ़ोतरी हो करके आपके घर में माँ लक्ष्मी देती हैं। सोना खुद देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसीलिए सोना खरीदकर घर लाने का मतलब होता है कि साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो रहा है। और चांदी भी उनका प्रतीक है। तो अगर आप सभी सोना और चांदी खरीदने के सक्षम हैं तो धनतेरस के दिन आप अवश्य खरीदें। यही वजह है कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का चलन बहुत काफ़ी है। रसोई अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप धान्य लक्ष्मी भी है, तो इसलिए रसोई का सामान भी धनतेरस के दिन अवश्य खरीदें। और धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है और झाड़ू से जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं हैं। अगर घर में आप झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो झाड़ू के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू आप अवश्य लाएं और झाड़ू को लाते समय सम्मान पूर्वक से लाएं और झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे का अभाव है, सोना चांदी आप नहीं ला सकते हैं, तो आप रसोई का सामान लाइए, बर्तन लेकर के आइए और वो बर्तन पीतल का हो या तांबे का हो। अब आप जानें कि धनतेरस के दिन आपको कौन सी वस्तुओं को घर में अपने नहीं लाना है
मार्केट से नहीं खरीदना है। नंबर 1, स्टील से बनी चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर में ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। नंबर 2, एल्युमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्युमिनियम के बर्तन भी ले आते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। दोस्तों, इस त्योहार पर एल्युमिनियम की कोई भी नई चीज़ घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही पुरानी वस्तुएं लाना चाहिए। नंबर 3 है लोहे की वस्तुएं। दोस्तों, लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीज़ों को धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा गलती यदि आप कर रहे हैं तो आप रुक जाइए, अभी समय है। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होगी, माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएंगी। नंबर 4, नुकीली या धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन दोस्तों धारदार वस्तुएं या नुकीली चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, जैसे चाकू, तलवार, कैंची, पिन, सुई या कोई अन्य धारदार सामान। इससे परहेज करना चाहिए। धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 5, प्लास्टिक का सामान। दोस्तों, धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीज़ें घर पर ले आते हैं, जबकि प्लास्टिक आपको बरकत नहीं देता है, आपकी उन्नति नहीं करता है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का सामान बिल्कुल भी खरीद करके ना लाएं। नंबर 6, चीनी मिट्टी के बने बर्तन। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने घर की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए वो मिट्टी के बर्तन ले आते हैं, चिकनी मिट्टी के, जैसे गुलदस्ता हुआ या उसमें पॉट हुआ, गमला हुआ, इन चीज़ों को लेकर आते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इसको घर पर नहीं लाना चाहिए। नंबर 7, कांच के बने बर्तन। धनतेरस पर कुछ लोग कांच के बर्तन या दूसरी चीज़ें भी खरीद कर लेके आते हैं। कांच का संबंध दोस्तों राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी ना करें तो बेहतर रहेगा। नंबर 8, काले रंग की वस्तुएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है और यह शनिदेव का भी एक सूचक है। इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग का वस्त्र या कपड़ा, कोई भी सामान आपको घर में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। नंबर 9, खाली बर्तन घर पर ना लाएं। ये विशेष ध्यान रखें और ये लगभग 100% लोग करते हैं। जब दुकान से बर्तन खरीदते हैं तो वो खाली ही लेकर आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान मार्केट से खरीद करके ले आते हैं तो ध्यान रखें कि उसे घर में खाली ना लाएं। कोई ना कोई वस्तु उसमें खरीद करके डाल दें, इसके बाद लेकर आए। अगर कुछ नहीं है तो घर के अंदर से आप थोड़ा सा चावल या गेहूं मंगा करके उस बर्तन में रख लीजिए, इसके बाद आप घर में प्रवेश कीजिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि दीपावली के दिन आपको क्या खरीदना है, धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना है और किस चीज़ से आपको बचना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।